तो हेलो दोस्त, आज हमारे द अनमोल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं एचसीएफ। एलसीएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लिए थे, पढ़े थे। तो आज हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म को क्या होता है, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में उसका नाम क्या है और कैसे बनता है। आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे एचसीएफ पर। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लिखते हैं, HCF। एचसीएफ का सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एच से हो जाता है हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट। सी से होता है कॉमन, COMMON कॉमन। एफ से होता है फैक्टर, FACTOR यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको यदि हिंदी में बात किया जाए कि एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं? मासा। यानी कि इसका भी फुल फॉर्म, यानी ये हो शॉर्टे में लिखा हुआ है, मासा लिखने का मतलब शॉर्टे में लिखा हुआ है। इसका भी पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, और इसका हिंदी नाम क्या हो? मासा इसे बोलते हैं शॉर्ट में। अगर पूरा इसका हिंदी में नाम बोलेंगे तो इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। एचसीएफ आज हम लोग 3 मेथड से सीखेंगे, यानी 3 विधि से। एचसीएफ कितने विधि से सीखेंगे? 3 विधि से। 3 विधि से, यानी 3 मेथड से। क्वेश्चन हम एक लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ले लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लिए, 8 ले लिए और 10 ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर विधि से सीखते हैं। कौन विधि से? फैक्टर विधि से। फैक्टर विधि से सीखते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी गुना के खंड में तोड़ देना। तो 2 के पहले तोड़ते हैं, तो 2 कैसे लिखेंगे? 2 से 1 मतलब टूट गया। अब 8 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 मतलब, इसको भी तोड़ दिए। यस सर। अब 10 के तोड़ेंगे 10 के, 2 से 2 पचे 10, 5 से 1 मतलब, टूट गया ना। यस सर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 है तो ऐसे लिखेंगे। इसको जो तोड़े हैं ना उसको लिखना है 2 गुने 1। 1 ना भी लिख सकते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क किसी ना पड़ता लिखने या ना लिखने से। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। इसको कैसे लिखेंगे? 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 1। अब देखना है कि इन तीनों में शामिल कौन कौन है। ये तीनों में होना चाहिए, उसको घेर देना है, नहीं हथकड़ी लगा देंगे। तो देखो, तो ये चोर है, जो जो चोरवा है, ये तीनों में है। यस सर। तो इसको हम हथकड़ी लगा देना। यस धरा गया तीनों में। तक अब कोई है जो तीनों में है, वो लग रहा है? नहीं सर। नहीं ना है, यानी केवल मेरा 2 मिला। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे, HCF बराबर क्या हो गया? 2 है ना, खाली मिला तीनों में। यस सर। जब तक तीनों में नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं लिखेंगे, जो घेरेंगे। तो तीनों में खाली 2 ही मिलवे किया, तो 2 ही को लिखेंगे, यानी 2 हो गया। ये एचसीएफ हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारे 6, 9। यहाँ पे कितना लेते हैं? 18 ले लेते हैं। यस सर। अब इसको हम बनाते हैं फैक्टर, फिर फैक्टर विधि से फर्स्ट मेथड है फैक्टर विधि, फर्स्ट मेथड, यानी फर्स्ट विधि से हम लोग बना रहे हैं। 6 को फिर फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 3 मतलब, फिर 3 से लगाएंगे 1 मतलब, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी 9 को उसी प्रकार से तोड़ेंगे, 3 से लगाएंगे इसको, 3 आएगी 9, फिर 3 से लगाएंगे कितना मतलब 1। ऐसे तोड़ने आता है ना सबको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। अब 18 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 2 9, इसको कैसे लगाएंगे? 9 को 3 से लगेगा। यस सर। 3 मतलब है, फिर इसको 3 से लगाएंगे 1 मतलब है, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। नहीं। अब 6 को अब 6 लिख के इसको जो जितने तोड़े गुना के खंड में इसको लिखो। 2 गुना 3 हम लिख सकते हैं। यस सर। 1 को नहीं लिखते क्योंकि 1 लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 है तो 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुने 3। अब 18 है, यानी 18 है तो 18 को कैसे लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 3। ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। ऐसे लिखना कोई पाप की बात है? नहीं सर। तो ऐसे लिख दिए। अब देखना है कि तीनों में कौन कौन शामिल है। देखो, तो ये 3 जो है से तीनों में शामिल है। यस सर। इसको हम घेर दिए ना। यस सर।
इसको घेर दिया। और देखो तो कोई है नहीं सर। नहीं, तो खाली यही तीनों में शामिल था, तो इसको छेका दे दिए। छेका पड़ गया ना। यस सर। छेका का मतलब समझ में आ रहा हो? छेका मतलब शादी विवाह होता है ना, तो लड़कन का या लड़की का छेका पड़ जाता है। छेका पड़ने के बाद फिर उसको कहीं से नहीं, तो वही अब इसको हम छेका दे दिए यानी घेर दिए, तब इसको में कोई बाहरी आके आक्रमण करेगा नहीं ना, सिर्फ अलग हो गया। इस मन है जे इन्होंने जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकता है नहीं सर। तो इसी को बोलते हैं छेका। इसको घेर दिए। अब Yes, इसके बराबर निकालेंगे। इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये जो छेका दिया ना 3 को ना, Yes, sir. 3 यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी का? नहीं सर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड से, यानी दूसरी विधि से हम लोग बनाते हैं। दूसरी विधि ले लेते हैं भाग। पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं थर्ड। इसको में ले लेते हैं, मान 4 ले लिए, 12 ले लिए और 20 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो भाग विधि से इसको बनाते हैं। कौन विधि से? डिवाइड मेथड से इसको हम सोल्व करते हैं। किस मेथड से? डिवाइड से। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे छोटका से सबसे बड़का भाग दे दो। तो सबसे छोटका कौन है? 4 है, तो 4 से 20 में भाग दो, तो 4 का केवल पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 4 का केवल पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 5 बार 4 बचे 20। कट गया। यस सर। अब ई बचा है ना, तो इसको उतारेंगे 12 को। 12 में भी भाग देंगे सबसे छोटका से, यानी 4 से, इसी से तो चढ़ती आई 12। अब देखो ये छोटकी सबसे छोटका बचा है कौन सी? 4 ना। 4 को यहाँ लिखेंगे, आइए 4 से लगाएंगे तो 4 का से 1 मतलब 4 कट जाएगा ना। यानी सबसे अंत में किसको से काटा? 4 से। तब 4 से। तो जिसको से सबसे अंत में कटे, सबसे लास्ट में जिस डिजिट से कटे, वही उसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 4। एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? 4। कोई दिक्कत नहीं सर। और क्वेश्चन लेने एक आध गो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, इस मेथड से। मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, अब ले लेते हैं 5, 15 और 25। कोई दिक्कत? अब देखो सबसे छोटका से सबसे बड़का में भाग देना है। 2 भाग। सबसे बड़का कौन है? 25 है। 25 को 5 से देते हैं भाग, तो 25 कट गया। यस सर। अब हम 5 इसी 5 से किसको में 15 में देंगे भाग, 15 से। तो पति आई 15 कट गया। अब इसी 5 में हम 5 से देंगे भाग, 1 मतलब कट गया। देखो तो सबसे लास्ट में किसको से कटा? 5 से ना। तो एसीए बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आ रहा ना? यस सर। अब 2 मेथड हम बता दें, यानी 2 विधि बता दिए, यानी फर्स्ट सेकंड बता दिए। फर्स्ट था फैक्टर विधि, सेकंड था डिवाइड विधि यानी भाग विधि। अब हम लोग लास्ट एक पढ़ते हैं थर्ड मेथड, यानी एलसीएम विधि। कौन विधि? एलसीएम विधि। एलसीएम विधि से इसको बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 9, 18, 24। कोई दिक्कत? अब इसको हम एलसीएम ऐसे में बनाते हैं। यस सर। एलसीएम का नियम कहता है कि कम से कम 2 गो डिजिट है ना, सो एक टेबल में आना चाहिए, यानी एक पहाड़ा में आना चाहिए 2 गो। लेकिन ये सीएफ बोलता है ना कि नहीं 2 गो नहीं, हमने तीनों के आना चाहिए, यानी एक टेबल में तीनों आना चाहिए, तीनों एक पहाड़ा में आना चाहिए। तो देखो तो 2 का में अगर लगाएंगे तो 9 आएगा, नहीं। लेकिन 18 और 24 आएगा ना। यस सर। तो एलसीएम में तो कहता था कि 2 को कम से कम लगता था, तो हम 2 से लगा देते थे। लेकिन ये विधि बोलता है कि नहीं 2 को नहीं, 100 आएगा तब भी लगाएंगे। तो देखो ये नहीं ना रहा है, तब 3 से देखते हैं। देखो तो 3 का में 100 आ जाएगा। यस सर। 3 का में 100 आएगा ना। यस सर। तो जब कोई भी पहाड़ा में 100 आएगा नहीं, तीनों आ जाएगा ना, तब भी हम लगाएंगे। ये एचसीएफ का नियम कहता है। तो यहाँ 3 का में तीनों आ जा रहा है, तो हम 3 से लगा देंगे। 3 आई 3 6 3 ही 8 आओ लगेगा कोई पहाड़ा में तीनों नहीं सर। नहीं लगेगा, तो खाली एक सेव लगा के छोड़ दो, बात तो हिस्से में पड़ गया। यस सर। अब इसको देखो एलसीएम में था ना कि सबके हम लोग गुना करते थे ना इधर, यस सर। लेकिन एचसीएफ में कहता है कि नहीं केवल इधर वाला खाली गुना होगा। तो इधर कितना है? एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर तो लिखेंगे 3 गुने 1 यानी 3 है ना। यस यही सर। हो गया। समझ में आया कि ना? आगे सर। इसमें इधर वाला गुना नहीं किया जाता है, केवल इधर वाला। यस सर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो कि ले लिए 10, 20, 30 ले लेते हैं। इसको हम कौन विधि से बनाते हैं? एलसीएम विधि से। देखो तो 2 का में लगाएंगे तो 2 का से 100 आ जाएगा। यस सर। 2 का में 100 आएगा ना, तो 2 से लगा देंगे। 2 5 10, 2 10 20, 15। देखो तो ये और कौन पहाड़ा में 3 आएगा? 2 का में आएगा? अब नहीं आएगा।
तीन का में देखेंगे तो नहीं आएगा, चरकों में नहीं आएगा। अगर 3 से देखते हैं तो 3 का में खाली 15 ही आएगा, 2 से देखते हैं तो 2 का में खाली 10 ही आएगा, तो लगाएंगे नहीं ना। नहीं सर। और 4 का में तो कोई अबे नहीं करेगा, तो 5 से देखो तो 5 का में 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 3 आ रहा ना। यस सर। तो 5 से लगा देंगे, 1 मरतबे, 2 मरतबे और 3 मरतबे। आओ लगेगा ये नहीं सर। नहीं लगेगा तो एक बार मन से अपन 1 से लगा दो, खाली वही सेम टूल रह जाएगा। आप देखो एचसीएफ का नियम कहता है, एलसीएम का तो कहता था कि सब के गुना करते थे ना बचा हुआ से, लेकिन नहीं एचसीएफ में कहता है खाली इधर वाला के गुना करना है, यानी लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। गुना करो, 2 पचे 10 और 10 से 1 में गुना करोगे तो 10 10 से आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सर। नहीं ना। अब सीख गया, यस सर। तीनों विधि से सीख गया। यस तो हम क्वेश्चन देते हैं 3 गो और तीनों विधि से तुम लोग का बनाना है। क्वेश्चन दे देते हैं 12, 36, 48 देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे देते हैं 15, 30, 45। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे देते हैं 18, 54, 72। ये 3 गो क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के 3 विधि से, यानी तीनों विधि से बनाना है तीनों को, यानी एचसीएफ फैक्टर विधि से भी बनाना है, डिवाइड विधि से भी बनाना है और एलसीएम विधि से बनाना है, यानी गुणनखंड विधि से भी और एलसीएम विधि से भी और भाग विधि से भी बनाना है तीनों के। यानी इसको 3 विधि से बनाएंगे, इसको 3 विधि से बनाएंगे, इसको 3 विधि से, यानी समझो तो 3 गो क्वेश्चन दिया है, लेकिन 3 विधि से तीनों को बनाएंगे तो कितना क्वेश्चन हो गया, 9 गो। 9 बार इसको बनाएंगे ना, तीनों के 3 बार बनाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, अगर किसी भाई का या किसी बहन का किसी भी प्रकार से कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमको लिख के बताइए कि इस टॉपिक पे भैया वीडियो बनाइए, हम उस पे बनाएंगे, डिटेल से समझा देंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मैसेज हमको कमेंट में हमको लिख दीजिएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, हम उसको बनाएंगे। तो आज तक यही रह देते हैं, ठीक है, तो उतार लीजिए इसको।